दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन सीयूईटी यूजी 2025 के उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो परेशान हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन को लेके या फिर उनके ऑफर्ड कोर्सेज कैसे क्या डोमेन सेलेक्ट करें और एलिजिबिलिटी क्या होगी उन सभी के लिए, पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग मैं यूनिवर्सिटीज़ पे बना चुका हूँ, उनके ऑफर्ड कोर्सेज, डोमेन सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसी में हम आगे और यूनिवर्सिटीज़ की डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में तो हम बात करेंगे कहीं ना कहीं देखते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे पहुँचना है, क्या करना है, वो तो मैं एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। आखिर तक इसको देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सीयूटी से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिले, यही सबसे पहले। बाकी मैं एक चीज़ जो क्लियर कर दूं वो ये है कि अगर आपको समस्या आ रही है यूनिवर्सिटीज़ को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके, या फिर सब्जेक्ट को लेके सिलेक्शन जो करना है, डोमेन कैसे क्या सिलेक्ट करें, या आप चाह रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हो सकती है, टॉप कॉलेजेस हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई भी समस्या सीयूटी से रिलेटेड है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यही वेबसाइट जो आपको इस थ्रू आउट पूरी प्रोसेस काम आने वाली है, CUET.NTA.NIC.in। इसी में सारी चीज़ें आपको जानकारी, अगर अपडेट्स की बात करें, बाकी के जो नोटिस वगैरह हैं, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसी पे जाना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले टैब पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको बहुत सारी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे क्लिक करेंगे आपकी इसी टैब में खुल जाएगा, मैंने अलग से टैब में खोल के रखा है सारी, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस हो जो गवर्नमेंट है, वो सभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है। 280 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी क्या करने का है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी अलग अलग जो यहाँ है। ठीक है, बहुत सारी यानी 46 कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी में। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे डिस्कस कर चुका है। अभी हम जो आज बात करेंगे मुझे लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके लिए ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि बड़ा कर रहा हूँ ताकि दिखेगा आपको, है ना, ये है प्रॉपर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर करें यूजी के। ठीक है, जिसमें कुछ यूजी प्रोग्राम है, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। चलिए स्टार्ट करें। भाई ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है, जिसमें कोर्स है, कौन सा कोर्स है ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए क्या डोमेन आपको सिलेक्ट करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो डिग्री यूजी की जो है ये संस्कृत ऑनर्स से बीए करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, बीए ऑनर्स संस्कृत सब्जेक्ट से। तो अच्छा ऑप्शन है, अगर आप संस्कृत से ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ सब्जेक्ट डोमेन जो है वो सब्जेक्ट डोमेन क्या है, संस्कृत ऑप्ट करना पड़ेगा। 325 शायद सब्जेक्ट कोड है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी का है वो ये है कि 50% से आपने 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट पास किया हो, है ना। अब चूंकि ये संस्कृत का कोर्स है तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसमें शास्त्री आस्त्री वगैरह टाइप के कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आपके समकक्ष होने चाहिए 12th क्लास के, जो आपने करा हो। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे इन कोर्सेज के लिए। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु हैव पास्ड प्राक शास्त्री पार्ट 2 और 5th एग्जामिनेशन शैल बी गिवन 10% ऑफ वेटेज ऑफ देयर कंपोजिट कोर्स से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया है तो 10% का और वेटेज आपको मिल जाएगा, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरा, यूजी में बीए शास्त्री का कोर्स है। बेसिकली शास्त्री के लिए भी आपको संस्कृत ही ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी एज अ सब्जेक्ट डोमेन। 325 जहां तक मेरा ख्याल है ये आपका सब्जेक्ट डोमेन कोड है, और इसके लिए भी सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, कुछ अलग नहीं है जो आपका यहाँ पे रहेगा। फिर हम बात करते हैं बीएससी के कोर्सेज की। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, फिजिक्स से आप कर सकते हैं ये, हाँ दिख रहा है। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स है जिसमें आपको सब्जेक्ट डोमेन में क्या लेना है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं, पीसीएम, या फिर पीसीबी ले सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th क्लास में या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के लिए। यहाँ पे ये है बीएफए फाइन आर्ट्स का बैचलरेट प्रोग्राम है ये, जो स्कल्पचर से रिलेटेड है। ठीक है, वो कर सकते हैं। इसमें आपका फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं डोमेन में। 50% का क्राइटेरिया आपका रहेगा किसी भी
डोमेन से आपने 12th क्लास करी हो उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये बीएफए अगेन एक पेंटिंग प्रोग्राम भी है जो ये कंडक्ट करा रहे हैं। पेंटिंग के लिए भी सेम फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स में से कोई एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है एज अ सब्जेक्ट डोमेन, और सेम क्राइटेरिया आपका रहने वाला, कोई अलग से नहीं है। यूजी में एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको बीकॉम बोलते हैं, और ये ऑनर्स प्रोग्राम आपको रिसर्च के साथ प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट डोमेन में एज अ कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे लगभग रखा हुआ है, एनी कैंडिडेट हैविंग पास द इंटरमीडिएट 12th एग्जामिनेशन, मतलब आपने 12th पास करी तो एलिजिबल हो जाएंगे बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए, आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले कोर्सेज में बात करें तो ये तो कोर्सेज यूजी के थे, बाकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। क्या है? सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और ये अलग अलग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं गुज्जर, बेसिकली गुर्जर की बात है यहाँ पे, तो गुज्जर हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड, क्या गुज्जर हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट डोमेन में हिस्ट्री ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। 12th क्लास 50% मार्क्स से मिनिमम पास करने हैं रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और लगभग सभी के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको। सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं कश्मीरी लैंग्वेज से, ठीक है। ये कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो शारदा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो वही ये आपको पढ़ाएंगे, और इसको आपको अगर ऑप्ट करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप ले सकते हैं। 501 इसका शायद सब्जेक्ट कोड है जो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे मिल जाएगा, सेम क्राइटेरिया रहेगा, 50% 12th क्लास पास करना है उस रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। सर्टिफिकेट कोर्स ये पंजाबी भाषा का करा रहे हैं जिसमें आपको पंजाबी ऑप्ट आउट करना है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अगेन सर्टिफिकेशन कोर्स वैदिक मैथमेटिक्स से है जिसमें मैथमेटिक्स आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा एज अ सब्जेक्ट डोमेन, और सेम क्राइटेरिया 50% 12th क्लास पास करना है रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा। अगेन और सर्टिफिकेशन कोर्सेज में बात करें तो इमर्जिंग एरियाज ऑफ सोशल वर्क जिसमें सोशियोलॉजी ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, 50% 12th क्लास में पास करना है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक और सर्टिफिकेशन कोर्स है एपीकल्चर, एपीकल्चर का नाम आपने सुना होगा, और सेरीकल्चर, ये आपको बता दें कि एपीकल्चर बेसिकली मधुमक्खी विज्ञान, बेसिकली सेरीकल्चर भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो एपी और सेरीकल्चर आपका रहेगा, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट आउट करना है, और सेम क्राइटेरिया रहेगा 50% का। सर्टिफिकेशन कोर्स एक्वाकल्चर का, एक्वाकल्चर आजकल क्या है कि पानी में ही आप कुछ एग्रीकल्चर करने लग गए हैं, कुछ पौधे वगैरह और अलग अलग वो फार्मिंग टेक्निक है एक्वाकल्चर की, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिलेगा जिसमें अगेन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट आउट करना है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स इंडियन कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड ये कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आपको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा, 50% का सेम क्राइटेरिया है सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज में बात करें तो ये ट्राइबल लिटरेचर और ऑफ अमेरिका, अमेरिका की मायन संस्कृति चलती थी वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्राइब्स के क्या कैसे लिटरेचर मिले हैं या सारी चीज़ें, तो उसका एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके लिए इंग्लिश आपको ऑप्ट आउट करना है एज अ सब्जेक्ट डोमेन, वैसे सब्जेक्ट डोमेन नहीं आपको लैंग्वेज के रूप में करना पड़ेगा। सो 50% का सेम क्राइटेरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेशन कोर्स योगा स्टडी में, आजकल योगा की अच्छी खासी पहुँच हो रही है दुनिया भर में, तो वो कोर्सेज करा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन आपको ऑप्ट आउट करना है एज अ सब्जेक्ट डोमेन जिसमें योगा, स्पोर्ट्स या जो भी रहे वो आप कर सकते हैं ऑप्ट आउट, 50% का सेम क्राइटेरिया है। मशरूम कल्टीवेशन एक कोर्सेस, आजकल मशरूम में लोगों का इंटरेस्ट बहुत जाग रहा है ना, और बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो उसके लिए क्या है कि ये मशरूम कल्टीवेशन का सर्टिफिकेशन कोर्स बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और सेम क्राइटेरिया रहेगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपको एज अ सब्जेक्ट डोमेन ऑप्ट करना पड़ेगा, सेम क्राइटेरिया रहेगा। एक सर्टिफिकेशन कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए है, सो वो भी आप कर सकते हैं जिसमें बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट डोमेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेम क्राइटेरिया 50% का रहेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है बायो मटेरियल केमिस्ट्री, बायो मटेरियल केमिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं आजकल बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं जो जल्दी से क्या है, हाँ यूजेबल हों और उनको डिस्पोज भी किया जा सके, उसी से रिलेटेड ये बायो मटेरियल है ना, जो काम में आ रहे हैं आजकल केमिस्ट्री से, केमिकल के थ्रू बनाने का, तो वो ये सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा। केमिस्ट्री आपका एज अ सब्जेक्ट डोमेन आपको सेलेक्ट करना होगा, सेम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है। सर्टिफिकेशन कोर्स एक है आपका फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट चलता है ईडी और ईसी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलग अलग चलते हैं,
उसी में ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसमें क्या फिजिक्स है उससे रिलेटेड, और फिजिक्स ऑप्ट आउट करनी है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है यूटिलिटी डिज़ाइन, विजुअल आर्ट से रिलेटेड, ये आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेम क्राइटेरिया मुझे लगता है रहेगा इसका। और एक कोर्स जो है वो है पहाड़ी मिनिएचर आर्ट। तो मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह सुना होगा ना आपने, है ना, पेंटिंग बनाते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो मिनिएचर पेंटिंग रहेंगी पहाड़ी जो संस्कृति है गढ़वाल, मतलब पहाड़ वाले क्षेत्रों की। सो विजुअल आर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट डोमेन में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 50% का सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे भी। ये सारे के सारे ऑफर्ड कोर्सेज है, जिसमें कुछ यूजी प्रोग्राम थे, कुछ सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम थे। तो अगर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से कोर्सेज करना चाह रहे हैं यूजी के या सर्टिफिकेशन के, तो ये ऑप्शंस आपको सीयूटी के बेसिस पे ये प्रोवाइड करा रहा है। मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करिए। बाकी अगर समस्याएं आ रही हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके या फिर आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.